बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा हो गया कि हमें नफ्सियाती अमराज पर एक मुकम्मल वीडियो बनाए हुए काफ़ी देर हो गई। मुख्तलिफ अमराज की हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे थे और बहुत पहले हमने एक जामा वीडियो बनाई थी जिसमें तमाम नफ्सियाती अमराज शामिल किए गए थे। वो लोगों ने बहुत पसंद भी की, उसके व्यूज़ भी बहुत आए, बार बार लोगों ने शेयर भी किए और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि वो वीडियो हमें भेज दें। तो इस हवाले से हम एक नई वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम तमाम नफ्सियाती अमराज का मुख्तसर तस्करा करेंगे और इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को अलामात और चीज़ें समझ में आ जाए। तफसीली तो नहीं आ सकेगा, लेकिन एक मुख्तसर तमाम नफ्सियाती अमराज का इसमें वन बाय वन हम कर देंगे। सबसे पहले जो हम पाकिस्तान में भी देख लें, वैसे दुनिया भर में जो ज़्यादातर बीमारी है वो डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन की बीमारी बिल्कुल काबिल इलाज है, जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे इलाज हो जाएगा। तमाम बीमारियों के लिए मैं शायद ये बात रिपीट ना करूं कि बिल्कुल काबिल इलाज है तमाम बीमारियां, फौरी इलाज हो जाता है, दवाइयां सस्ती मौजूद हैं और इलाज भी सस्ता मौजूद है। मतलब हम फीस भी वो ले लेंगे जो आप आके कहेंगे मैं दे सकता हूँ। तो डिप्रेशन में अलामात उदासी, मायूसी, रोना, किसी चीज में दिल ना लगना, जो पहली चीजों में एंजॉयमेंट होती थी, खुशी, वो ना होना, ना घर में, ना बीवी, ना बच्चों में, ना दफ्तर में, बिल्कुल उदास आदमी का रहना, तमाम मामला जो है वो डल हो जाना, और या तो नींद ज्यादा हो जाना, या भूख ज्यादा हो जाना, या नींद कम हो जाना, या फिर उससे अगला स्टेप जाए, आदमी कहता है जिंदगी मेरे लिए बेकार है, इससे अच्छा तो मैं अल्लाह ताला मुझे खुद उठा ले और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह में उठा लें, जिंदगी में कुछ नहीं रखा। थर्ड स्टेप आता है, वो कहता है अच्छा, उससे खुदकशी के ख्यालात आते हैं, वो मंसूबे बनाता है कि मैं गोली खा लूँ, मैं चूहे मार दूँ, मैं एक्स वाई जेड इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर लूँ। और फोर्थ स्टेप है कि वो कोई ना कोई चीज इस्तेमाल कर लेता है और जिससे उसको कुछ होता नहीं। बाद लोग गोलियां वोलियां खा लेते हैं या चूहे मार के थोड़ी दवा से बीमार तो होता है आदमी, लेकिन इंतकाल नहीं होता। तो ये इसकी जो आखिरी स्टेज है वो ये है कि वो शदीद कोई खुदकशी का वार अपने ऊपर करता है, जैसे फांसी और जैसा किसी गाड़ी के नीचे आ जाना, और वो दुनिया से चला जाता है। तो डिप्रेशन को बिल्कुल मामूली चीज ना लें। जैसी ये अलामत जो मैंने बताई हैं, और भी सर्च कर लें, इसमें से निकाल लें, इससे मिलती जुलती जितनी भी अलामत हो फौरन रब्ता करें। इसके बाद एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट की बाकायदा बीमारी है। चाहे आप इंग्लैंड का तरीका इलाज ले लें या चाहे आप अमेरिकन ले लें, ICD-11 बाकायदा यह बीमारी की बीमारी है। उसमें घबराहट, बेचैनी, इख्तलाज, उसमें भी रोना, उदासी थोड़ी बहुत रहती है। बाज़ लोगों को शक शुबा भी होता है, डिप्रेशन में भी शक शुबा होता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरी पीठ पीछे बोलते हैं। तो एंग्जाइटी में बेचैनी, घबराहट, हर वक्त रहना, कम ज्यादा रहना, और कभी कभी घबराहट इतनी शदीद हो जाना कि ऐसा लगे कि कोई दिल का दौरा पड़ रहा है, या खुदा ना खास्ता कुछ और ऐसी चीज हो रही है इसमें जान जाने का खतरा है, लोग इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। अक्सर मरीज में देखता हूँ कि वो दिल की पट्टी ECG से जिसे कहते हैं वो निकाल रहे होते हैं, एंग्जाइटी के मरीज। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर बिन अख्तर एक बात कहा करते थे कि एंग्जाइटी की बीमारी से कभी कोई नहीं मरेगा, वरना तो अल्लाह ने जिसको उठाना है वो तो उठा लेगा। लेकिन इस बीमारी से, क्योंकि लोगों को ये महसूस होता है कि मेरे दिल पे अटैक हुआ, और जब टेस्ट कराते हैं सब क्लियर निकलता है। तो एंग्जाइटी में घबराहट, बेचैनी, इख्तलाज और बेचैन रहना, और एकदम शदीद घबराहट हो जाना, बिल्कुल शदीद पसीने छूट जाना, हाथ पांव कांपने लगना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये 5-7 मिनट का दौरा होना और फिर वापस आ जाएं और फिर हल्की फुल्की घबराहट चलते रहे, तो ये एंग्जाइटी की बीमारी है बाकायदा। इसका पूरा डिटेल है, कभी मैं वहां पर ऑफिस में आ जाए, हम आपको पूरी किताब दिखा देंगे। इनके इसकी भी दर्जा बंदियां हैं कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 कितने इसके वो हैं, टाइप्स हैं। उसके बाद अगर आप एंग्जाइटी के बाद अगर ऊपर आए, तो इसके बाद जो OCD की बीमारी है, जो कम लोग डॉक्टर उसको समझ पाते हैं, मुश्किल होती है डॉक्टरों के लिए। OCD की बीमारी जो है वो ख्यालात की बीमारी है। उर्दू में कहते हैं तसलसल ख्यालात और तकरार अमल। आदमी को मुख्तलिफ सोचें जहन में आती रहती हैं जो वो चाहता नहीं क्या है। सोच जहन में एक ही सोच अड़ी रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, वो परेशान रहता है, सोच को हटा नहीं पाता। अच्छा, उसके साथ ये होता है कि उसको सफाई सुथराई का बाज़ लोगों का मसला हो जाए, हाथ धो रहे हैं तो धोते चले जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहाते चले जा रहे हैं। कोई अगर जूते लेके आ रहा है, खाना मिलने वाले भी आ रहे हैं, दूर के लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे वो पेशेंट कह रहा है कि आप जूते बाहर उतारिए। कोई भी है, चाहे वो बेटी के ससुराल वाले हैं, कल मुझे पेशेंट कही थी उनके भी जूते बाहर उतरवाती हूँ। मतलब बीमारी की शिद्दत है, जब लोग बैठ के चले जाते हैं तो पूरी जगह धुलवाई जाती है वो। और जो है वो जनाब कहते हैं कि बाहर से सब्जी आती है तो मैं नहीं धो सकती, घर वाला कोई धो के देता है तो वो बनाती हैं। इस तरह की चीजें हैं। सफाई सुथराई का ख्याल है, बंद जगहों में उन्हें खौफ आता है,
और हर चीज गंदगी पसंद नहीं करती हैं, हर वक्त हाथ पांव धोते रहते हैं। नमाजों में भी अल्लाह से लोगों को मसला हो जाता है, रकतें भूल जाते हैं, सूरतें भूल जाते हैं। तो ये जो है ना ओसीडी की बीमारी है। और बाद लोगों को बीमारियों के शक होने लगते हैं, टेस्ट कराते फिरते हैं। कल मेरे पास पेशेंट आया, वो कह रहा है मुझे कैंसर है। उसकी बीवी कह रही है भाई 3 कैंसर के डॉक्टरों को दिखाया है। ये रोजाना आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, कभी टॉर्च से लगाते हैं, कभी मुझसे कहते हैं देखो, कभी खुद देखते हैं। डॉक्टरों ने जब कहा है कोई कैंसर नहीं है और सब कुछ ठीक है, तो उनको, तो ये ओसीडी का सिम्टम्स है कि बीमारियों के शकूक होना। तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा मौजूद है। बाज मरीजों को जल्दी ठीक इलाज अफाका हो जाता है और बाज को मुश्किल से होता है। और जितना देर आप बगैर इलाज के गुजारेंगे, बीमारी शदीद होती है। तो ये तमाम बीमारियों में इस तरह है। उसके बाद बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो खुशी व यासियत, खुशी भी होती है और गम। बाइपोलर का मतलब ये है कि दो पोल, दो चीजें, एक खुशी ज्यादा और एक उदासी। खुशी में होता है कि पेशेंट जनाब घूमना फिरना शुरू, जेब में अगर 500 रुपए हैं तो लोगों से लेके हजारों रुपए लुटा रहा है, फजूल खर्ची, बनाव सिंगार। अगर लड़कियां हैं तो बनाव सिंगार, गाना, नातें। लोग परेशान है भाई इनको क्या हो गया, मेकअप शुरू कर दिया, महंगे सूट खरीद के ले आई। घर में मर्द हैं तो घर में जिन सामान की जरूरत भी नहीं है वो भी महंगे ला के रख दिया, हालांकि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि अफोर्ड कर सकते, उनसे आप पूछे ना तो वो करेंगे तो अरबों की करोड़ों की बात है। आप पूछेंगे बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं, 2-4 हजार रुपए। तो ये जो रियलिटी से हट के होता है ना, जो कारोबार आदमी अगर करोड़ों का कर रहा है तो 2-4 करोड़ तो पास होने चाहिए ना। अगर लाखों का कर रहा है, 2-4 लाख जेब में होने चाहिए ना, तो उनका नहीं होता। तनख्वाह लेंगे, रास्ते में ही दोस्तों यारों को खाना खिलाएंगे, किसी को मिलेंगे, गरीब मिलेगा 5,000 उसको दे देंगे, 7,000 उसको देंगे, बांट देंगे। ये बाइपोलर का है। जब हाइपर होता है, हाइपर होता है तो फिर नशे की तरफ भी माइल होता है। नशा शुरू हो जाता है तो नफ्सियात की बीमारी और नशा मिलके, तो समझें कि आपने आग में मिट्टी का तेल डाल दिया। नशा, अगर नफ्सियाती बीमारी में नशा किया तो आग में मिट्टी का तेल डाल दिया और बीमारी बिल्कुल जो है वो बिगड़ जाती है, बहुत ही डेंजरस है। और इसके साथ जो मर्द हैं वो खवातीन के साथ भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं और खवातीन मर्दों के साथ कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरा ऐसा थोड़ा कंट्रोल रहता है, लेकिन ऐसा होता है। तो और अगर आप चाहें तो उसको देखना भी चाहें, सर्च भी करना चाहें, तो इंडिया का बहुत मशहूर सिंगर है हनी सिंह, रैपर है। उसको 5 साल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रहा विद साइकोटिक सिम्टम। मतलब उसको सोचें लोग मेरे दुश्मन हैं, इस तरह की सोचें भी आया करती थी। तो वो, उसने पहले सारा अपना पैसा खर्च किया, वो अरबपति आदमी था, आप सब जानते हैं, सर्च करें। और फिर वो जीरो पे आ गया। फिर बाकायदा उसकी साइकेट्रिस्ट से 5 साल इलाज हुआ। अब वो 6 महीने से वापस आया है। उसका गाना है बहुत मशहूर, मिलियनेयर, आप सुन लीजिएगा। और वो टॉप चार्ट पे टॉप कर रहा है इलाज करने के बाद। तो ये बाइपोलर की बीमारी है। लोग कहते हैं कि जी आप इसको पकड़ नहीं सकते। हम 2 मिनट में 10 बंदों में बैठे हुए इस आदमी की बीमारी कोई औरत को पकड़ सकते हैं उसकी बातों से। बातों नहीं ज्यादा हो जाती हैं, गुफ्तगू ऐसी होती है जो कि बिल्कुल ऐसी होती है कि आपकी समझ में ही नहीं आ रही। बातें किए जा रहे हैं, दूसरा बंदा जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, इंटरेस्ट वो ले रहा है नहीं ले रहा। बाइपोलर वाला आदमी बातें अपनी सब सुनाता रहता है। आमतौर पे गुफ्तगू तो ये होती है ना कि मैंने आपसे कोई बात की, फिर आपने अपनी राय का इजहार किया, ये गुफ्तगू के आदाब हैं, आपकी सुनी मैंने, फिर अपनी सुनाई। वो लोग ये नहीं करते, वो कंटिन्यूस गुफ्तगू करते हैं और फिर उसमें गुस्सा भी आता है, मारपीट लड़ाई झगड़ा भी करते हैं बाइपोलर वाले। इससे ऊपर जाएं जनाब तो स्किज़ोफ्रेनिया, मालिखोरिया बीमारी है, जो कि एक नफ्सियाती अमराज में एक शदीद बीमारी है, जिसमें के सिम्टम्स जो हैं कानों में आवाज़ें आना, चीज़ें नज़र आना, जिसे हम जादू जादू वगैरह से भी रिलेट करते हैं कि ये जादू असर हो गया इसके ऊपर, पीर के पास ले जाओ, फकीर के पास ले जाओ। जी नहीं, ये नफ्सियाती बीमारी है। उसमें चीज़ें नज़र आना, शक्लें नज़र आना, किसी ने आपको हाथ लगाया, आपको महसूस हो मेरे आसपास कोई है, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। लोगों को आवाज़ कोई देता है, जैसे किसी का नाम फरजाना है तो आवाज़ कोई देगा, वो उठ के जाके चेक करेंगी कि कोई मौजूद नहीं है। तो ये 4 ही चीज़ नज़र आती हैं, चीज़ दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं और लग रहा है किसी ने हाथ भी लगाया है। तो ये सब सब जादू और जिन वाले सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अवाम बढ़तरी होती है कि मैं कोई जो हूँ वो मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं को खलीफा हूँ, मेरे पास मौक्किल हैं, जिन मेरे कंट्रोल में हैं। और फिर लोगों पे शक शुबा होता है कि लोग मेरे दुश्मन हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, या लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, या लोग मेरे दफ्तर में दुश्मन है। इस तरह की शक शुबा, वहम लोगों के बारे में आना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग आम तौर पे काम धंधा वगैरह नहीं कर पाते जब बीमारी उनकी बढ़ती है। 80% लोग इस तरह के जो हैं वो बीमार रहते हैं, घर में रहते हैं और घर में भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं अगर इलाज ना हो। तो पहला स्टेप ये होता है उनका इलाज हो, उनको घर में रखने के काबिल बनाया जाए। सेकेंड स्टेप में उनको कोशिश की जाती है कि कुछ दुनिया में काम वगैरह के इनमें लगाया जाए। लेकिन ये एक सीरियस बीमारी है, इसका तो फौरन इलाज होना चाहिए, पीर फकीरों के पास
टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, उनसे हमारे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है इनके पास, लेकिन उनके पास ये इलाज इसका मौजूद नहीं है। इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया से मिलती जुलती एक बीमारी है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें होता है स्किज़ोफ्रेनिया, मालिकोलिया होता है, वही तमाम चीजें, कानों में आवाजें, जिन भूत वाले तमाम साइंस कि जनाब जादू किसी ने मुझ पे तावीज़ गंडा कर दिया है, लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, और जनाब उसमें बेरब गुफ्तगू, उल्टी सीधी हरकतें, दीवारों से बातें करना, लड़ाई करना, मारना, ऐसे लोग किसी को भी, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके साथ इनका मूड तब्दील होता है। अभी मूड अच्छा है, इसलिए कहते हैं बाइपोल स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव मींस के मूड मिजाज की तब्दीली हो रही है, उधर मालिकोलिया में, स्किजोफ्रेनिया में मूड मिजाज की तब्दीली, आदमी का मूड एक सही रहता है। इस स्किजोफ्रेनिया स्किजो अफेक्टिव में मूड तब्दील होता है, मिजाज की तब्दीली जो आ जाती है बगैर वजह के। मूड अच्छा हो रहा है और बगैर वजह के एक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, और बगैर वजह के दूसरा आदमी मेरा दुश्मन है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे मरीजों को भी फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और उनका इलाज मौजूद है, और आज नहीं, सदियों से मौजूद है। हम तो 55 साल से हम इलाज कर रहे हैं, तो हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर मुबीन अख्तर 70 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो इसलिए खुदा के वास्ते कोई लोग ऐसे आपको मिले जिनको ये सारी अलामत ना भी हो, थोड़ी सी भी अलामत हो, तो उनको जरूर किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं। ये आसपास के लोगों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, मियाँ बीवी, बच्चों और दोस्तों, यारों, साथियों के, इवन नमाजी मस्जिद के, उनको भी नोट करना चाहिए कि इसको ये जो दो चार बातें कर रहा है ये सही नहीं है, ये आगे जाके बढ़ेंगे और ये मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। जैसे किसी किडनी के स्टोन में होता है, सब मशवरा देते हैं भाई स्टोन निकलवा लो, ऑपरेशन करवा लो, तो इसी तरह जहनी अमराज है, जहन ये दिमाग है, बॉडी का हिस्सा है, अलग से कोई चीज नहीं है। जिस्मानी बीमारियों के साथ बीमारी, दिमागी बीमारी भी है, इनका इलाज कराएं। इनकी जो भी अलामत किसी से सुन लें या कोई बताए, उसको फौरन माहिर नफ्सियात के पास जाएं, इससे पहले कि बीमारी बिगड़ जाए, और बिल्कुल इतनी ज्यादा बिगड़ जाए जब 2-4 साल तक बीमारी शिद्दत अख्तियार कर लेती है, तो फिर वो आदमी अगर काम करता हुआ है तो वो काम हम फिर नहीं कर सकता। 2-4 साल बीमार रहे, इलाज ना हो, तो जब उसको हम ठीक करते हैं तो ज्यादातर लोग उसमें से काम हम पे वापस नहीं जा पाते। इसलिए अगर 2-4 महीने में ही बीमारी पकड़ के इलाज करवा ली जाए तो आदमी जिंदगी में वापस आ सकता है। और ऐसे नफ्सियाती अमराज जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अलावा जो बाकी मैंने सारे अमराज बताएं, इनका हल शादी नहीं है। ऐसे लड़के लड़कियों की पकड़ के आप शादी ना करें, डॉक्टरों को दिखाएं, डॉक्टरों से पूछें कि इनकी शादी के बारे में क्या राय है आपकी, वो राय देंगे आपको, वो जो वो कहें उस पर आप चलें। खुद से आप करेंगे तो 60% मरीजों की मेरी तलाक हुई हुई है, क्योंकि बीमार लोगों की शादी कर दी सही लोगों से। तो एक बीमार है, एक सही है, जोड़ी इस तरह नहीं चलती। और झूठ बूठ के रिश्ते, झूठ बोल के रिश्ते नहीं करने चाहिए, बीमारी छुपा के रिश्ते नहीं करने चाहिए, वो सबके लिए नुकसानदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बातें याद रखें, इसको शेयर करें, इसको अपने पास डाउनलोड करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारी तो सिर्फ मकसद डॉक्टर मुबीन अख्तर का यही था, हमारा भी यही है कि हम जहनी अमराज की जो अलामात हैं वो लोगों तक पहुंचा दें, और लोग उसको समझ लें, और वो किसी न किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, इलाज कराएं। इलाज आजकल सस्ता है, दवाइयाँ अच्छी हैं, गारंटी के साथ, किसी और कहीं और जगह नहीं मिलता। तो कराची अर्बन हॉस्पिटल में आ जाएं, डॉक्टर मुबीन अख्तर हॉस्पिटल में आ जाएं, हमसे इलाज करा लें, हम कम से कम पैसों में इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।